हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर, और असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर मैंने आपको करवा चुकी थी मैक्सिमम की एक प्रॉब्लम करवाई थी। लास्ट में मैंने बोला था कि उसका मिनिमाइजेशन में चेंज मैंने करवाना सिखा दिया था। उसके आगे जो प्रोसेस था वो सेम है जैसे अपने असाइनमेंट में करते आ रहे हैं। रो रिड्यूस निकालना, कॉलम रिड्यूस करना, फिर जीरो साइन करनी। अगर हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो फिर उसको बाय लाइनिंग मेथड से हम उसको असाइन करने की कोशिश करते हैं। और जब तक असाइनमेंट हर एक रो एंड कॉलम के अंदर जीरो साइन नहीं हो जाती तब तक अपने उस पर लाइनिंग मेथड लगाते रहते हैं। ये तो था एक क्वेश्चन जो मैंने लास्ट आपको कंप्लीट करने को बोला था, वो आपने करा होगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट ले रहे हैं, अभी तक जो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हम पढ़ते आ रहे हैं वो सारी की सारी बैलेंस्ड होती थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड के बारे में। बैलेंस्ड का मैंने आपको क्या बताया था कि जो बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल होती है हमेशा नंबर ऑफ पर्सन्स के या वर्कर्स के या मशीन्स के, कुछ भी अपने को गिवन होता है उसके। ठीक है, बट जब अनबैलेंस्ड के बारे में हम पढ़ेंगे तो अनबैलेंस्ड के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम कैसे होती है, या तो नंबर ऑफ जॉब्स नंबर ऑफ पर्सन से बड़ी या बराबर होती है, मतलब बड़ी होती है या छोटी होती है, मतलब दोनों इक्वल नहीं होते। ये है कि जब दोनों इक्वल ना हो, जैसे 4 जॉब है और 5 वर्कर्स दे रखे हैं, तो हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि एक वर्कर को एक जॉब देनी जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम आ जाए तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर ऑफ पर्सन्स या मशीन्स कुछ भी अगर इक्वल नहीं हो तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारी अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाती है। तो ये बैलेंस तो हम पढ़ चुके हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हमने बैलेंस्ड पे ही करे हैं। तो अभी जो नया टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम क्या है, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम पे पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ईजी है, और इसके लिए मैंने आपको, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो उसके अंदर मैंने अनबैलेंस्ड के बारे में थोड़ा नॉलेज दिया था कि अगर नंबर ऑफ जॉब्स, ठीक है, या जैसे इधर जॉब्स दे रखी हैं और इधर जो मशीन्स हैं या पर्सन्स दे रखे हैं हमें काम करने वाले। ठीक है, तो जॉब्स तो मेरे पास कितनी हैं, 3 जॉब्स हैं और पर्सन 4 दे रखे हैं। अब 4 पर्सन से 3 जॉब्स हैं तो ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड इसका मतलब हमें एक जॉब और ऐड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके की जॉब को कि मैंने बोला था क्या बोलते हैं, डमी जॉब बोलते हैं, डमी जॉब बोलते हैं। और इसके अंदर जितने भी कोस्ट वगैरह जो भी होता है वो सब 0 0 0 लिया जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी थी। ठीक है, और बाकी ये सब चीजें अपने को गिवन होती है। और बाई चांस हमारे पास इधर तो 4 जॉब्स अपने को दे रखी है और पर्सन 3 है, पर्सन 3 हो गए, चौथा पर्सन नहीं हो, तो इस तरीके के हम उसको क्या बोल देंगे कि यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, डमी कॉलम ऐड कर रहे हैं। ये तो नीचे वाले अगर नीचे कुछ ऐड कर रहे हैं वो डमी रो होती है, अगर कॉलम में ऐड कर रहे हैं तो वो डमी कॉलम ऐड होता है, और उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या लिए जाते हैं, हमें 0 लिए जाते हैं। तो ये होता है अनबैलेंस्ड के अंदर। अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। अनबैलेंस्ड का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको इधर जॉब्स दे रखी है, अनबैलेंस्ड की प्रॉब्लम है ये, जॉब्स दे रखी है और इधर दे रखी है मशीन्स। ठीक है, जॉब्स दे रखी है 5 और इधर मशीन्स दे रखी है 4। ठीक है, 4 मशीन्स दे रखी हैं और इनके अंदर वो बोल रहा है इनकी कोस्ट मैट्रिक्स दे रखी है। कोस्ट मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं 9 7 6 2 और 6 6 7 6 5 3 4 4 4 2 5 9 2 8 3 9। ठीक है, ये दे रखी है हमें। अब साफ दिखने में पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है, जॉब्स तो 5 है बट मशीन्स 4 है, तो 5 जॉब 4 मशीनों से नहीं करवा सकते। 5 जॉब्स के लिए 5 मशीनें होना जरूरी है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमें पता है ये क्या होती है, अनबैलेंस प्रॉब्लम है। लिखेंगे सो द गिवन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। ये जो प्रॉब्लम क्या है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डमी रो तो पूरी है,
कॉलम कम है तो हम इसके अंदर डमी कॉलम ऐड करेंगे। तो नाउ वी ऐड अ डमी कॉलम, हम इसके अंदर क्या करेंगे, डमी कॉलम ऐड करेंगे। तो देखिए सब वो तो सब तो सेम रहेगा, ठीक है। इधर जॉब्स तो सेम रहेंगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, ठीक है। मशीन्स ए बी सी डी और ई एक और ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब इन टेबल लिख लो 9 7 6 2, ठीक है। और इधर 6 6 7 6 5 3 4 4 4 2 5 9 2 8 3 9। अब हमने डमी कॉलम ऐड करा, तो डमी कॉलम के अंदर मेरे को पता है कि सारे के सारे कॉस्ट जो मेरे को क्या लेनी है, 0 लेनी है। तो ये सारी कॉस्ट हमने क्या ले ली, 0 ले ली, ठीक है। ये अब हमारे पास बन चुकी है। यहाँ पे लिख सकते हो आप, सो द गिवन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, बैलेंस में चेंज कर दिया, क्योंकि 5 जॉब्स होगी, 5 ही मशीन्स हैं, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम किस में चेंज हो गई, बैलेंस्ड में। तो हमें अब लिखेंगे नाउ दिस प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, और हमें उसने फाइंड करने के लिए क्या बोला है, वो बोल रहा है मिनिमम कॉस्ट फाइंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करेंगे। अब मिनिमम कॉस्ट है मतलब मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो मिनिमाइजेशन का मैंने इजी सा तरीका बताया। सबसे पहले इसके अंदर क्या बनता है, रो रेड्यूस मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। रो रेड्यूस मैट्रिक्स के अंदर क्या करना था, हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट को 0 माइनस करना होता है। हर एक रो के अंदर मिनिमम क्या है हमारे पास, 0 0 0। तो रो रेड्यूस सेम बनेगी जो ये बनी हुई है। तो 9 7 6 2 0, ठीक है। और 6 6 7 6 and 0, इधर 5 3 4 4 0 एंड 4 2 5 9 0, इधर 2 8 3 9 0, ठीक है। ये बन गई हमारे पास रो रेड्यूस मैट्रिक्स। अब हमें क्या बनानी है, इस रो रेड्यूस की कॉलम रेड्यूस, ठीक है। वो मैं बना रही हूं इधर। कॉलम रेड्यूस्ड मैट्रिक्स। अब हर कॉलम रेड्यूस के लिए हर एक कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट को माइनस करना होता है। इस कॉलम में मिनिमम 2 है तो 2 माइनस करेंगे, तो 7 4 3 2 एंड 0। इधर मिनिमम कौन है, 2 ही है, तो 2 माइनस करेंगे, 5 4 1 0 6। इसमें से मिनिमम कौन है, 3 है, तो 3 माइनस करेंगे, 3 4 1 2 0। इसमें मिनिमम कौन है, 2 है, तो 2 माइनस करेंगे, 0 4 2 7 7, ठीक है। इसमें तो फिर है 0, तो ये 0 0 0 0 एंड 0। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या था, हम 0 साइन करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा क्या रहता है, हम 0 साइन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 0 असाइनमेंट। 0 असाइनमेंट करते हैं, तो 0 असाइनमेंट के लिए ये कॉलम रेड्यूस हमें दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। तो 5 7 5 3 0 0 एंड 4 4 4 4 0, 3 1 1 2 0 2 0 2 7 0 एंड लास्ट 0 6 0 7 0। ये है। अब 0 असाइनमेंट करने के लिए हमें पता है कि हर एक रो या कॉलम में से एक सिंगल 0 चूज करनी होती है। अब इसमें 2 0 को छोड़ देंगे। अब इसमें एक सिंगल 0 है तो इसको हमने कर दिया असाइन, इसको असाइन कर दिया, इसका मतलब ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक है। तो
अब देखो अगर ये कैंसिल हो गया इसका मतलब पहले तो ये कैंसिल हो गया तो इसको हम कर सकते हैं असाइन, ठीक है। बट जब थर्ड रो में जाते थे इसमें तो एक ही जीरो थी वही कट चुकी है, इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम आ गई। इसी तरीके से ये कट गया, इसका मतलब ये असाइन कर दिया। और इसमें अब इनमें से ये कट गई, इन दोनों में से किसी एक को साइन करना है। तो जैसे मान लो मैं कॉलम वाइज जाती तो मैंने इसको साइन कर दिया, बट ये कैंसिल होगा। अगर ये कैंसिल होगी तो इस कॉलम में कोई भी जीरो नहीं है असाइन, इसका मतलब ये क्या, इसमें प्रॉब्लम आ गई। तो प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें भी। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइनिंग मेथड में चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, बाय लाइनिंग मेथड, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या स्टेप है, बाय लाइनिंग मेथड। इधर लिख रही हूं मैं, फोर्थ स्टेप है बाय लाइनिंग मेथड, ठीक है। लाइनिंग मेथड के लिए वो एक बार सेम रिपीट करते हैं, 7 5 3 0 एंड 0, ठीक है। 4 4 4 4 एंड 0, 3 1 1 2 0 एंड 2 0 2 7 0, लास्ट 0 6 0 7 एंड 0, ये ठीक है। अब हमें लाइनिंग करनी है। अब हमें क्या करनी है, इस पे लाइनिंग करनी है। तो लाइनिंग के लिए मैक्सिमम जीरोस को कवर करना होता है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस कॉलम के अंदर मैक्सिमम जीरो है, तो इसको कर दी लाइनिंग, ठीक है। ठीक है, ये होगी लाइनिंग इसके ऊपर, ये जीरोस कवर हो गई। अब और जीरोस किसमें है देखिए, अब देखो इसमें 1 2 3 0 ये कवर हो गई, ठीक है। यहाँ पे जंक्शन बन गया एक तरीके से, और एक जीरो यहाँ पड़ी हुई है। अब यहाँ से ऐसे करेंगे तो दो जीरोस कवर होती है इस तरीके से, ये चलेगी। अब इस जीरो के लिए मैंने इसको भी ऐसे कर दिया, यहाँ भी जंक्शन बन गया इस तरीके से। तो देखो और कोई जीरो इसमें नहीं बची हुई है। अब इस जीरो नहीं बची हुई तो अब हमें क्या करते थे कि जो विदाउट लाइनिंग वाले एलिमेंट है, उन विदाउट लाइनिंग वाले एलिमेंट में से हमें मिनिमम एलिमेंट चूज करना होता है। तो विदाउट लाइनिंग वाले एलिमेंट ये बीच वाले ही हैं। इनमें से देखो मिनिमम एलिमेंट कौन है, 1 है। तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 5 नंबर टेबल यहाँ बना लूँ मैं, ठीक है। इसमें देखो मिनिमम एलिमेंट कौन मिल गया हमें, मिनिमम एलिमेंट 1 है। अब इस 1 को इस सिंगल लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। और विदाउट लाइनिंग में से माइनस करना है, और जहां पर जंक्शन बन रहा है वहां पर ऐड करना है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो सेम रहेगा 7 5 3 0। इस 0 पे जंक्शन है तो ऐड 1 ऐड हो जाएगा तो 1, ठीक है। इनमें से माइनस करना है 1, तो ये 3 3 3 एंड 3, और इस 0 सिंगल लाइन में तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनमें से माइनस करना है तो ये 2 0 0 1, और ये सिंगल लाइन में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर 2 सिंगल लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 पे जंक्शन है तो यहाँ 1 आ जाएगा। लास्ट में 0 6 0 7 एंड 0 पे जंक्शन है तो 1 आ जाएगा। ये मिल गया हमें। अब इसके अंदर हमें दोबारा 0 असाइनमेंट करनी है। इसके अंदर हमें दोबारा 0 असाइनमेंट करनी है। अब 0 असाइनमेंट करने के लिए वही सिंगल 0 वाला प्रोसेस लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर सिंगल 0 है, बिल्कुल है, हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, असाइन कर दिया। ये असाइन हो गया। सेकंड के अंदर सिंगल 0 है, बिल्कुल है, इसको कर दिया असाइन। ये असाइन, उसके नीचे वाले ये 0 कैंसिल, ठीक है। अगर अब ये कैंसिल होगी तो इसमें 2 0 ऑलरेडी है, तो उसके ऊपर छोड़ो, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में मैंने इसको सिंगल 0 थी इसमें, तो ये कर दी मैंने असाइन। ये असाइन कर दी तो ऑब्वियस सी बात है ये कैंसिल हो जाएगी। अगर ये कैंसिल हो गई तो इसके अंदर सिंगल 0 यही थी, इसको कर दिया असाइन। ये असाइन तो इसके नीचे जाएंगे तो फिर ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल, इसका मतलब ये असाइन। तो देखिए हर एक कॉलम एंड रो के अंदर एक एक 0 असाइन हो रही है, इस रो के अंदर भी और इन कॉलम्स में भी, ठीक है। तो रो और कॉलम वाइज दोनों में 0 असाइनमेंट हो रही है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई है। अब इसका आंसर कर लेंगे हम। आंसर करने के लिए हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना है। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए इधर हमने क्या बनाई थी, जॉब्स थी हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5,
और इधर ये मशीन्स थी A B C D एंड E, ये मशीन्स थी। अब देखिए हमें जॉब्स असाइन कर देनी है। फर्स्ट को कौन सी मशीन का, फर्स्ट जॉब को कौन सी मशीन करेगी, डी मशीन करेगी, तो फर्स्ट के लिए डी, सेकंड ई पे असाइन है तो ई, थर्ड के लिए सी, और फोर्थ के लिए बी, एंड लास्ट फिफ्थ के लिए ए। ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम कॉस्ट निकालना है। तो हम क्वेश्चन में चलते हैं। मिनिमम कॉस्ट के लिए क्वेश्चन के अंदर इनके जगह पर, असाइनमेंट की जगह पर कौन कौन से एलिमेंट्स देखे, अपना अपना क्वेश्चन देखो सब, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमें इस डी की जगह पर तो हमें गिवन है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 प्लस यहाँ पर हमारा 0 ही है तो 0 प्लस यहाँ पर हमारा सी में क्या दे रखा है, थर्ड 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ बी में हमें फोर्थ में क्या दे रखा है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस इसकी जगह पर देखिए क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। इनको ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 9। सॉरी यहाँ पे 4 आएगा 3 की जगह पे, यहाँ 4 आएगा। अब ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। तो वही बोल रहे हैं इसका मिनिमम कॉस्ट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इन जो आपका क्वेश्चन गिवन है ना, उस क्वेश्चन गिवन के अंदर आपको ये देखना है कि असाइनमेंट की जगह पर कौन कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं, उन एलिमेंट्स को वहाँ पे लिखो और ऐड कर दो, वही आपका मिनिमम कॉस्ट निकल जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करनी है असाइनमेंट, ठीक है। बैलेंस क्लास, बाकी कुछ नहीं करना शुरू में, तो आपको बस इसको बैलेंस में चेंज करना है, ठीक है। अनबैलेंस होगी, अनबैलेंस के लिए वो आपको चेक करना पड़ेगा कि रो कम है या कॉलम कम है। अगर रो कम होती तो ये वाली 0 वाली नीचे आ जाती, बस इतना सा डिफरेंस होता, बाकी क्वेश्चन सेम रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करते रहने असाइनमेंट के। तो ये हमारा असाइनमेंट का लास्ट टॉपिक था, बैलेंस पे, बैलेंस एंड अनबैलेंस पे। तो अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नेम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस पर भी, वो देखते हैं कि होती क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है असाइनमेंट प्रॉब्लम का। आपको रो रिड्यूस निकालनी है, कॉलम रिड्यूस निकालनी है, 0 असाइनमेंट करनी है, सब करना है। बस एक तो डिफरेंस इसमें क्या होगा कि इसकी मैट्रिक्स गिवन होगी, उसके अंदर इनफाइनाइट लिखा हुआ होगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, इसका ट्रांसपोर्टेशन पर चेक कैसे करना है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सेटिस्फाई है या नहीं है। अभी तक जो भी अपने 0 असाइनमेंट कर रहे हैं तो हमने ये देखते थे कि 0 असाइनमेंट इजीली होनी चाहिए, फिर अपने कर देते थे। बट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर 0 असाइनमेंट इजीली हो तो जाएगी, बट उसके अंदर साइकिल बनना चाहिए। साइकिल का मतलब क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। उसके कहने का मतलब कोई भी एक सेल्स पर्सन है, ठीक है, सेल्स पर्सन है, अगर वो अपने प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है, एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर जाने चाह रहा है, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर जब तक वो सारी सिटीज कवर नहीं कर लेता तब तक वो अपनी पहली वाली सिटी के अंदर वापस नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब उसको जैसे 4 सिटीज हैं तो 4 सिटीज में उसको ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट के बाद सेकंड जा रहा है, सेकंड के बाद थर्ड जा रहा है, थर्ड के बाद फोर्थ जा रहा है, फोर्थ के बाद फर्स्ट पे वापस आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के बाद सेकंड पे चला गया, सेकंड के बाद वापस से फर्स्ट पे आ गया। तो इस तरीके से अगर ये नहीं फर्स्ट और सेकंड में ही घूम रहे हैं इसका मतलब, तो फर्स्ट और सेकंड में घूम रहे इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो होती है उसको अपने को चेंज करना पड़ता है कि जब तक वो पूरा एरिया कवर ना कर ले वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो वही, अब जरूरी नहीं है कि उसका सीक्वेंस यही रहे कि 4 सिटीज है, तो जरूरी नहीं है 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4 ही जाना चाहिए, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है सीक्वेंस। तो ऐसा हो सकता है कि 1 से 4 जा रहा है, 4 से 3 जा रहा है, 3 से 2 जा रहा है, 2 से वापस 1 पे आ सकता है। तो सीक्वेंस जरूरी नहीं है, बस ये जरूरी है कि 1 जो है एकदम लास्ट में, जब तक सारी सिटीज कवर नहीं तब तक लास्ट में आना चाहिए, ठीक है, एकदम लास्ट में आना चाहिए। जरूरी नहीं है अब फिर 1 से वापस 1 पे आ सकता है, पर ये सीक्वेंस जरूरी नहीं, बस ये जरूरी है कि वो बीच में सारी सिटीज कवर कर ले। अब वो कौन सी सिटीज में पहले जाता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का ये है। अब असाइनमेंट आपको कर देनी, असाइनमेंट इजीली हो जाएगी, फिर उस असाइनमेंट के बाद आपको चेक करना है कि साइकिल बन रहा है, कि ये एक तरीके से साइकिल ही तो बन रहा है, ठीक है।
ये साइकिल चेक करना है। अगर ये साइकिल बन रहा हुआ तब तो असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉरी ट्रांसपोर्टेशन सेटिस्फाई है। अगर नहीं बन रहा हुआ फिर अपने उसको साइकिल में चेंज करने की कोशिश करेंगे और उसके असाइन जो भी करें वो चेंज करेंगे। असाइन चेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है साइकिल बन जाएगा। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरीके से करते हैं इसको। ट्रांसपोर्टेशन का हमें क्वेश्चन दे रखा है, प्रॉब्लम है A1, A2, A3, A4, A5, इधर भी A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। और वो दे रखा है इधर इनफाइनाइट 2, 5, 7, 1 और 6, इनफाइनाइट 3, 8, 2, नीचे 8, 7, इनफाइनाइट 4 and 7, ठीक है। लास्ट 12, 4, 6, इनफाइनाइट एंड 5, लास्ट 1, 3, 2, 8 एंड इनफाइनाइट। ये प्रॉब्लम दे रखी है, वो पूरा सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन टीएसपी, ठीक है। सॉरी टीएसपी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा पहला काम क्या रहता है, हम इसका रो रिड्यूस, मैंने बोला ना कि इसका जो प्रोसेस है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह ही है। पहले लास्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं चेंज आपको बता दूंगी, बाकी इसका जो सोल्यूशन करते हैं वो सेम रहेगा। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, इसकी रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स निकालनी है। पहले देखो फर्स्ट रो में मिनिमम 1 है तो इनफाइनाइट में से 1 माइनस करेंगे, इनफाइनाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1, 4, 6, 0। सेकंड के अंदर 2 है तो 2 माइनस करेंगे तो हमें 4, इनफाइनाइट 1, 6, 0। इसमें कौन है, 4 है तो 4, 3, इनफाइनाइट 0 एंड 3। इसमें से कौन माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 0, 2, इनफाइनाइट एंड 1। इसमें 1 है तो 0, 2, 1, 7 एंड इनफाइनाइट। तो ये बन गई हमारे पास रो रिड्यूस मैट्रिक्स। अब हमें क्या बनानी है, इसी की कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। तो कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स के लिए यहां काम करते हैं। यहां लिखेंगे हम कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। इसमें मिनिमम 0 तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट 4, 4, 8 एंड 0। इसमें मिनिमम 0 है तो 1, इनफाइनाइट 3, 0 एंड 2। इसमें मिनिमम 1 है तो 3, 0, इनफाइनाइट 1 बचेगा और ये 0। इसमें 0 ही है तो सेम रहेगी, 6, 6, 0, इनफाइनाइट एंड 7। इसमें भी 0 है तो सेम रहेगी ये, ठीक है। ये बन गई आपके पास कॉलम रिड्यूस। फिर हम क्या करते थे कि कॉलम रिड्यूस के अंदर हम 0 असाइनमेंट करते थे, ठीक है। कॉलम रिड्यूस के अंदर 0 असाइनमेंट करते थे तो हम क्या करते थे, 0 असाइनमेंट इसको दोबारा रिपीट करते थे कि थर्ड नंबर जो हमारा होता था 0 असाइनमेंट वाला, ठीक है। इसको दोबारा लिख करके 0 असाइनमेंट करते तो आप इसको दोबारा लिख के कर लेना, पर मैं इसी में आपको करके दिखा रही हूँ। 0 असाइनमेंट वाला वो कॉलम रिड्यूस के अंदर ही कर रही हूँ क्योंकि आपको दोबारा रिपीट करना है, ठीक है। 0 असाइनमेंट के अंदर आपको ये टेबल दोबारा ड्रॉ करनी है, फिर उस टेबल के अंदर 0 असाइनमेंट जैसे अपने करते ही आ रहे हैं, बट मैं इसी में थोड़ा टाइम बचाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे देखो इसके अंदर सिंगल 0 बिल्कुल है तो ये मैंने इसको साइन कर दिया, ये साइन होगी, इसका मतलब ये कैंसिल, ठीक है। फिर ये कैंसिल होगी, इसका मतलब इसमें एक सिंगल 0 बच गई, वो हो गया साइन। ये साइन उसके नीचे कोई 0 है बिल्कुल है, वो होगी कैंसिल। ये कैंसिल होगी तो इसमें ये 0 है बिल्कुल है, ये हो गया साइन, ठीक है। और इसके अंदर जाते हैं, थर्ड रो काम रहेगा, इसमें एक सिंगल 0 थी, इसको कर दिया साइन, ठीक है। और इसमें सिंगल 0 ये थी, इसको कर दिया साइन। तो देखिए हो गई साइन, हर एक रो या कॉलम के अंदर 0 असाइनमेंट हो गई। अब 0 असाइनमेंट तो बहुत इजीली होगी। अब हमें चेक करना है कि साइकिल बन रहा है नहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। साइकिल बनाने के लिए हमारे पास इधर जो चल रहा था वो था A1, A2, A3, A4 एंड A5। इधर भी A1, A2, A3, A4 एंड A5 चल रहा था। अब साइकिल बनाना है, साइकिल का सही बन रहा है नहीं बन रहा है, ये हमारा फोर्थ काम है।
इसके अंदर हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इजीली असाइनमेंट हो गई है। अगर असाइनमेंट नहीं होती ना बाई चांस, फिर अपने इस पे क्या करते हैं, लाइनिंग मेथड लगा करके असाइनमेंट पहले सेटिस्फाई करवाते, फिर असाइनमेंट सेटिस्फाई करवाने के बाद जब असाइनमेंट हो जाती फिर अपने इसकी टीएसपी पे चलते, जो मैं अभी काम करने जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ तो मेरे पास इजीली होगी, अगर आपके पास नहीं होती ना, आपको लाइनिंग मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ता ताकि हम असाइनमेंट प्रॉपर कर सकें। अब असाइनमेंट प्रॉपर हो गई है मेरे पास, तो मैं सीधा टीएसपी ट्रांसपोर्टेशन में चलती हूँ। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेरे को देखना है कि A1 है, A1 सबसे पहले किधर गया, A5 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि A1 है, A1 से कहाँ गया वो, A5 पे, फिर A5 को देखना वो कहाँ गया। अब A5 किस पे गया, A1 पे। अब देखो ये तो साइकिल बन ही नहीं रहा, वो तो बीच वाली सिटीज तो छोड़ ही दी, A1 से सीधा A5 पे चला गया और A5 पे वापस अपने घर वापस आ गया A1 पे। अब इसी तरीके से A2 पे देखते हैं, जो A2 है वो कहाँ गया, A2 गया A3 पे, और A3 कहाँ गया, A4 पे, और A4 कहाँ गया वापस से A2 पे। ये इस तरीके से मतलब अलग अलग साइकिल बना रहे हैं हम। ठीक है, तो जो कि सेटिस्फाई नहीं है, हमें तो एक ही साइकिल के अंदर सारा काम करना है। तो आप लिखेंगे विच इज नॉट सेटिस्फाइड। अब ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, यहां से जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको इसके अंदर से असाइनमेंट चेंज कर देनी होती है। ठीक है, तो असाइनमेंट चेंज करके हमें एक जीरो से जस्ट बड़ा जो मिनिमम एलिमेंट है, या जीरो के बाद जो मिनिमम है, ऐसे लिख सकते हो कि जीरो के जस्ट बाद जो मिनिमम एलिमेंट है हम उसको असाइन करेंगे। अब सबसे मिनिमम यहाँ पे जीरो ही होता है, तो अपने जीरो को असाइन कर देंगे। अब जीरो के बाद और मिनिमम कौन है, 1 ही है, बाकी सब तो बड़े आ गए। अब हम क्या करेंगे, 1 पे भी असाइनमेंट करेंगे, जैसे 0 पे असाइन करते थे, अब 1 पे भी कर सकते हो। ये जो प्रोसेस है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में चलता है। तो हम लिखेंगे नाउ विच इज नॉट सेटिस्फाइड, सो वी असाइन 8 1। हम क्या करेंगे, 1 पे असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, 1 क्या है, जो 0 से जस्ट बड़ा हो या 0 के बाद जो सबसे मिनिमम हो उसको, तो 1 ही है। तो अब इसका 5 नंबर काम करते हैं हम। अब इसको दोबारा रिपीट करते हैं, इनफाइनाइट 1 3 6 0। ठीक है, इधर 4 इनफाइनाइट 0 6 0। ठीक है, इधर 4 3 इनफाइनाइट 0 3, लास्ट 8 0 1 इनफाइनाइट एंड 1, नीचे 0 2 0 7 एंड इनफाइनाइट। अब देखिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर 0 को असाइन करा था, इस बार मैं इस 0 को नहीं कर रही, इस बार मैं इस 1 को कर रही हूँ, क्योंकि 1 को कर सकते हैं ना। अब वो कर रहे हैं कि आप क्या करो कि अगर 0 भी कर सकते हो और 1 भी कर सकते हो। आप ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं लिख ही देती हूँ, सो वी असाइन 8 1 एंड 0 ऑल्सो, मतलब दोनों भी कर सकते हैं आप, 0 एंड 1 दोनों पे। ठीक है, अब पहले मैं 0 पे कर चुकी थी, इस बार मैं 0 पे नहीं कर रही, तो इस रो के अंदर 1 पड़ा हुआ तो 1 पे कर सकती हूँ। तो मैंने किस पे कर दिया, इस 1 पे असाइन, इस 1 पे असाइन कर दिया। इसका मतलब इसके अंदर 0 कैंसिल हो गई और ये वाली 0 भी, यानी 1 और 0 दोनों पे असाइन कर सकते। तो अगर 1 को असाइन हो रही तो 0 कैंसिल हो जाएगी, अगर 0 पे असाइन हो रही तो 1 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से करनी है। अब ये 1 पे असाइन कर दी मैंने, ठीक है, ये 0 कैंसिल हो गई। अब दोबारा देखते हैं, अब सेकंड वाली रो के तो 2 जीरोस थे। ठीक है, तो इसको मैंने एक बार छोड़ दिया। ठीक है, इसके अंदर थर्ड रो के अंदर एक ही 0 थी, तो मैंने इसको साइन कर दी। ठीक है, ये 0 साइन हो गई। और अब देखिए इसके अंदर ये 0 कैंसिल हो सके, इसके अंदर 2 1 है, तो 2 1 है, दोनों में से किसी एक को साइन करना है। तो देखिए किसको करूंगी मैं, वो हम देखते हैं। पहले हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में फिर से 2 जीरोस आ रही हैं, तो इसको नहीं लेंगे। अब यानी रो वाइज तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रो वाइज इसको मैंने असाइन कर दिया, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी था तो हमारे पास आंसर नहीं आया, तो मैंने उसको हटा दिया और इसको असाइन कर दिया। फिर ये 2 जीरोस थी, मैंने इसको एक बार छोड़ दिया। अब इसमें एक 0 को थी, मैंने इसको कर दिया और इसको 0 कर दिया, और ये असाइन थी तो इसके अंदर ये 0 कैंसिल हो गई। अब ये 2 1 है, अब इन दोनों में 1 में से किस पे असाइन करें, तो वो प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरीके से लास्ट रो के अंदर 2 0 है, वो भी प्रॉब्लम आ रही है। अब रो में नहीं कर पा रहे तो हम कॉलम वाइज चलते हैं ना। तो अब इस कॉलम में देखिए सिंगल 0 कहाँ है, यहाँ है, तो मैंने इस पे असाइन कर दी, ये असाइन कर दिया, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो इसके अंदर 0 और 1 दोनों, आप दोनों में से किसको असाइन करें, वो प्रॉब्लम आ रही है फिर से। ठीक है, अब सेकंड में तो ऑलरेडी है, थर्ड कॉलम में जाना है, थर्ड कॉलम में 0 और 1 दोनों है, तो हम किसको करें वो भी अभी नहीं समझ पा रहे हैं हम। ठीक है, तो अब इन दोनों में प्रॉब्लम आ रही है,
अब देखिए हम किसको असाइन करें, वो अपने पे डिपेंड करता है कि जैसे मैंने कर दिया इस पे कर दो, ये मैंने असाइन कर दी। अगर ये असाइन कर दिया इसका मतलब ये भी कैंसिल और इसके नीचे ये 1 भी कैंसिल, ठीक है। और ये 1 कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसके अंदर ये 1 एक ही पड़ा हुआ है, ये दो तो कैंसिल हो गए, ये 1 एक इसमें मैंने कर दिया असाइन, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने, आप चेक भी कर सकते हो, मैंने इस पे कर दी थी और इसको कैंसिल कर दी, आप इसको करके इसको कैंसिल करके भी कर सकते हो, देखते हो आंसर आता है या नहीं आता, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे दोनों में से आप जब इस तरीके की केसेस बन जाए ना कि दोनों में से हम किसको करें, हम पे डिपेंड कर रहा है, तो हम दोनों को करके देखेंगे कि दोनों को असाइन करने के बाद किससे प्रॉपर साइकिल बन रहा है। अब मैंने पहले इस पे करके देख लिया, अब चेक करते हैं साइकिल बन रहा है नहीं बन रहा। अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना फिर मैं इसको काट कर दोबारा इस पे असाइन करूंगी कि हो सकता है उससे बन जाए। दोनों में से किसी एक पे तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अब 2 ही केसेस बचे हुए, बाकी तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अब ये बना हुआ, अब इस पे हम बनाते हैं साइकिल, क्योंकि असाइनमेंट तो हो ही चुकी है प्रॉपर, हर एक रो एंड कॉलम में असाइनमेंट तो हो ही चुकी है। ये था हमारे पास A1, A2, A3, A4 एंड A5। इधर भी A1, A2, A3, A4 एंड A5। हमें साइकिल देखना है, साइकिल बन रहा है नहीं बन रहा। A1 देखिए किस पे जा रहा है, A1 जा रहा है A2 पे, A2 किस पे जा रहा है A3 पे, और A3 किस पे जा रहा है A4 पे, और A4 किस पे जा रहा है A5 पे, एंड A5 किस पे जा रहा है A1 पे। तो देखिए बन गया साइकिल, A1 से A2, A3 से A4, A4 से A5 एंड A5 से A1। तो पूरी सिटीज उसने कवर कर ली, इसका मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे लिखेंगे so the given problem is satisfied। मतलब ये क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। अब सेटिस्फाइड हो गया, हमें आंसर निकालना है, तो आंसर के लिए हम क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर इनकी जगह पर क्या क्या दे रखे हैं वो हमें देखना है, और तो यहाँ पे देख लेंगे हमें क्या आंसर निकलता है इसका। मिनिमम कॉस्ट ही निकालनी होती है हमें, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, ठीक है। टोटल कॉस्ट के लिए A2 के नीचे देखो क्या दे रखा है, A2 के नीचे 2 गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, प्लस इस A3 में A2 के साथ क्या गिवन है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, प्लस इसकी A4 में क्या गिवन है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और इधर हमें पास क्या गिवन है 5, और इसकी जगह पर है 1, इसकी जगह पर है 1। क्वेश्चन में देखना है, इन सबको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 15, सॉरी, ठीक है 15। तो टोटल कॉस्ट आके कितना आया हमारे पास 50। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। आपको जो भी टीएसपी ट्रांसपोर्टेशन अगर बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि इसको ट्रांसपोर्टेशन से सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बोला हुआ है तो पहचानने का तरीका क्या है, इसकी जो मैट्रिक्स के अंदर इनफाइनाइट्स गिवन होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट्स गिवन होंगे। बाकी जो प्रोसेस है असाइनमेंट प्रॉब्लम वाला सेम रहता है कि रो रिड्यूस निकालनी होती है, रो रिड्यूस के अंदर आपको वही प्रोसेस है असाइनमेंट वाला, फिर आपको कॉलम रिड्यूस निकालनी होती है, ठीक है। कॉलम रिड्यूस में प्रोसेस सेम है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जीरो साइड में ये काम मैंने कॉलम में ही कर दिया, आपको कॉलम में नहीं करना है, आपको दोबारा से ये टेबल बनानी है कॉलम वाली, उसके अंदर ये असाइन करना है, ठीक है। और असाइन करने के लिए अगर असाइनमेंट इजीली हो रही, जैसे मेरे पास तो इजीली हर एक रो एंड कॉलम के अंदर जीरो असाइन हो रही थी, अगर बाई चांस आपके पास नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको लाइनिंग मेथड से पहले सॉल्व करोगे, और लाइनिंग मेथड से आप इसको जीरो असाइन करने की कोशिश करोगे। अब लाइनिंग मेथड जरूरी नहीं है एक ही बार में हो जाएगा, 1 या 2 या 3 जितनी बार भी लाइनिंग मेथड लगता है, मैक्सिमम 2 बार ही लगता है, ठीक है, उससे आपके पास जीरो असाइनमेंट हो जाएगी, ठीक है। जीरो असाइनमेंट होने के बाद आपको क्या चेक करना है, साइकिल चेक करना है कि साइकिल प्रॉपर बन रहा है नहीं बन रहा, इस तरीके से सबका अलग अलग बना के चेक करना है। अब मेरे पास तो अलग अलग बन रहा था, इसका मतलब सेटिस्फाइड नहीं था। जब इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाएगी सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर आपको असाइनमेंट चेंज कर देनी होती है। तो अब चेंज करके आपको पहले 0 पे कर रखी थी हमने, अब 0 के साथ साथ एक और ले लो 1। अब फिर भी अगर मेरे पास 1 लेने पे मेरे पास
साइकिल प्रॉपर बन गया, अगर फिर भी आपके 1 लेने पर भी काम नहीं बन रहा कि आप 0 ले लिया 1 ले लिया, फिर हम नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट पे चलते हैं कि 1 से जस्ट बड़ा या 1 के बाद मिनिमम कौन बच रहा है, फिर हम उस पे असाइनमेंट, तो 3 असाइनमेंट हो जाएंगी। जैसे मेरे पास 1 एंड 0 पे हो गई थी तो आंसर आ गया। अगर 1 और 0 पे भी नहीं हो रही तो 1 और 0 के बाद जो मिनिमम एलिमेंट है वो तीसरा एलिमेंट भी लेके तीनों पे असाइनमेंट करके आपको सेटअप बिठाना है, ठीक है। और आपके पास साइकिल बनना चाहिए। अब मेरे पास 1 पे बन रहा था बहुत इजीली, मेरे को इन दोनों में मैंने मतलब एक गैस मारा था कि अगर मैं इस पे करती हूँ तो बनता है या नहीं बनता। अगर बन रहा है मेरे पास, अगर नहीं बन रहा होता ना तो मैं यहाँ पे असाइनमेंट नहीं करके 0 पे करती, तो फिर देखते कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर फिर भी नहीं आता फिर मैं इसमें से इस टेबल को दोबारा इसमें से कोई नेक्स्ट मिनिमम उठाती, जैसे 3 था इसमें मिनिमम, सॉरी 2 है, तो फिर मैं 2 पे भी असाइनमेंट कर देती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करते रहना होता है, साइकिल बनाते रहना होता है, ठीक है। और जब तक बनाते तब तक बनाना जब तक ये साइकिल प्रॉपर ना बन जाए, ये प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करते रहनी होती है और आंसर आ जाता है। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम का टॉपिक क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। और वो बहुत ईजी है, कोई वो उसमें बड़ा काम नहीं है, ठीक है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।